बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट किया था क्लास 9 की मैथमेटिक्स से। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ठीक है, हमें ये जो क्वेश्चन गिवन दिया है हमने इसका लॉग फाइंड करना है। कुछ का पॉसिबल होगा और कुछ का पॉसिबल नहीं होगा कह रहा है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है, 5313 ये हमारे पास है, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना दो तरीके हैं लॉग फाइंड करने के। पहला तरीका ये है कि हमने जो है ना कैलकुलेटर में लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे। जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो हमें आंसर देगा। ठीक है, लेकिन वो वाला मेथड हमने इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। ठीक हो गया, हमने इसमें कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर के बगैर हमने जो है ना इसका लॉग फाइंड करना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। इसमें पहले है रेफरेंस पॉइंट पोजीशन। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन हमने बताना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, फिर मेंटिसा बताना है, फिर उसके बाद लॉग का जो है ना हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो है ना रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 5313। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट किस तरह चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट देखें तो ये जो है ना यहाँ पे नॉन जीरो भी है, और लेफ्ट साइड से देखें तो ये 5 है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड के बाद जो पहला नंबर है यहाँ पे जो है ना इस जो है ना इसको हम कहेंगे रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, रेफरेंस पोजीशन। लेफ्ट साइड से नॉन जीरो हो और फर्स्ट जो 5 है इसके बाद जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट दिख रहा है आपको। जब भी इस तरह का नंबर हो तो आपके पास अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है, वो पॉइंट कहाँ पे होता है, इस डिजिट के आखिर में होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होता है। अब देखें रेफरेंस पोजीशन आपको समझ में आ गई, किसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट जो होता है, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, जिसमें जीरो ना हो। यहाँ पे क्या है, 5 है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर हो, 3 हो, 2 हो या 5 7 हो, तो यहाँ पे जो है ना ये जो पोजीशन होगी उसकी वो रेफरेंस पोजीशन होगी। ठीक है, अब देखें दूसरे नंबर पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह निकालेंगे, ये जो रेफरेंस पोजीशन है इससे और ये पॉइंट के बीच ये जो 3 नंबर हैं इसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर हो 7398552। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा है। पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई पॉइंट नजर ना आया तो वो लास्ट में होता है वो पॉइंट। ठीक है, अब इसका रेफरेंस पोजीशन देखो। रेफरेंस पोजीशन किस तरह देखोगे, फर्स्ट जो है ना लेफ्ट साइड से देखो कि उसका फर्स्ट जो टर्म है वो नॉन जीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, अब इनके बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, इसको क्या कहेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, मेंटिसा। मेंटिसा जो है ना हम लॉग के टेबल से फाइंड करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह फाइंड करना है हमने। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 5313। ठीक है, कैलकुलेटर में आप ऐसा ना करेंगे डायरेक्ट लॉग लगा के 5313 का लॉग लगा के आंसर लाएंगे तो पेपर में आपको जो है ना 0 मार्क्स मिले। ठीक है, आपने जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ आपने भी उसी मेथड से करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिखा लॉग के साथ। ठीक है, लॉग लिख के 5313। अब देखें तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस पोजीशन का मैंने जो है ना करेक्टर भी लगाया है। ठीक है, ये जो है ना 5 के बाद और 3 से पहले, 5 के बाद और 3 से पहले ये हो गया इसका रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन ये हो गया, और हमने अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है इसका। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में है ना, तो ये पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक। देखें मेंटिसा किस तरह निकालेंगे, मेंटिसा जो है ना ये जो फर्स्ट दो नंबर हैं ये क्या है,
एक्चुअली ये है 53, ठीक है। अब लॉग के टेबल में हमने जाना है, ये हमारे पास है लॉग का टेबल, इस पे हम चेक करेंगे 53, ठीक है। ये इस तरह का टेबल आप लोग भी अपने साथ रखें ताकि जो है ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 10 11 10 से आगे है 10 11 12, हमने क्या देखना है 53। 53 देखें तो यहाँ पे है हमारे पास 53, ठीक हो गया। अब देखें 53 तो हो गया, अब हमने मजीद क्या देखना है आगे 1। 53 का फर्स्ट जो है ना कॉलम में देखना है, ठीक है। 53 को फर्स्ट कॉलम में देखना है, ये 53 हो गया, ठीक है। इसको हमने किस में देखना है फर्स्ट कॉलम में, ये 53 का फर्स्ट कॉलम ये हो गया, इसमें कितना है 7251, ठीक है। 7251 ये है, ठीक है इसमें। अब मजीद आगे देखें, मजीद आगे क्या है 3। अब ये 3 कहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से देखें तो ये 0 से 9 तक है, ठीक है। फिर आगे देखें तो यहाँ से आगे 1 2 3 9 तक ये आगे। अब इस 3 को हमने कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। इस 3 के नीचे ये जो 3 नजर आ रहा है हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब 53 से इधर से सीधा आगे जाओ तो यहाँ पे जो है ना ये आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब इस 2 को हमने क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है, तो ये क्या होगा 7253 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ पॉइंट, ठीक हो गया। अब देखें ये तो हमने जो है ना मेंटिसा निकाला, ये क्या होगा पॉजिटिव एंड आल्सो लेस देन 1, पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आप 0 लगाओ, ज़्यादा लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0.7253 बन गया, ठीक हो गया। ये होता है मेंटिसा निकालना, ठीक है। इस तरह हमने मेंटिसा निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बहुत इजी है, लॉग को हम किस तरह फाइंड करेंगे, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाला है और मेंटिसा जो हमने निकाला है, इन दोनों को आपस में जो है ना ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा लॉग, ठीक है। अब देखें लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 3.725, ये जो है ना इसका लॉग निकल आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है 4580, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब देखें इसका रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन कैसे चेक करना है, लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद सेकंड डिजिट से पहले फर्स्ट डिजिट के बाद ये जो है इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आपको नजर आ रहा है नहीं है ना, जब पॉइंट नजर ना आए तो आपने समझना है कि पॉइंट आखिर में है, ठीक है, यहाँ जो मैंने लगाया है। अब देखो ये रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर होंगे ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 है 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखें हम मेंटिसा फाइंड करेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे मेंटिसा। ये जो 4580 है, अब यहाँ देखो फर्स्ट में जो है रेफरेंस पोजीशन का फर्स्ट और सेकंड नंबर, ये जो इसको हम क्या पढ़ेंगे 45, ठीक है। अब लॉग के टेबल में हम चेक करेंगे, ठीक है 45 को। अब यहाँ पे देखें तो 45 यहाँ पे है, ठीक है। लॉग के टेबल में 45 है। अब हमने देखना है कहाँ पे है 45 के 8 में, ठीक है, 8 कॉलम में देखना है, ठीक है। 45 ये हो गया, 8 ये 9 हो गया तो ये 8 हो गया, ठीक है। ये आखिर वाला कॉलम 9 होता है तो ये 8 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 6609 है, ठीक है 66, ये आपको यहाँ पे लिखा के 6609, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आगे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड किया क्या होगा 6609 और यहाँ पे आप पॉइंट लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 1 होता है। अब हम क्या करेंगे log 4580 को ऐड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 3.6609। कैलकुलेटर में आप ऐड करो 3 करो प्लस 0.6609 करो तो आपके पास आएगा 3.6609, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है 9.613। हमने यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट हमें गिवन दिया है पहले ही, ठीक है। अब हमने रेफरेंस पॉइंट निकालेंगे, रेफरेंस पॉइंट हमने किस तरह निकालना है, लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, 9 के बाद और 6 से पहले, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जो है ना हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन कहेंगे जिसे हम। और यहाँ पे पॉइंट जो है ना हमारा एज इट इज रहेगा और 613 ये आगे हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 9 से पहले और 6 से पहले और 9 के बाद कुछ है बीच में नहीं है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखें आगे मेंटिसा हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब इन दो जो नंबर हैं, फर्स्ट जो 2 नंबर हैं हमने क्या करना, इसको देखना इसके कॉलम में, ठीक है।
96 को हमने लॉग के टेबल में देखना है, ठीक हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे 96 को दिखाता हूँ। 96 को लॉग के टेबल में, ये आपको नजर आ रहा होगा 96। इसको हमने किस में देखना है, आगे 96 के 1 पे फर्स्ट कॉलम पे हमने चेक करना है, ठीक है। ये 96 का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये 96 का 0 हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम 9827, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9827, ठीक है। अब क्या करना है हमने, मजीद जो है ना आगे हमने क्या कहाँ पे देखना है, 3 पे। 3 तीसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना 96 का ये 9 हो गया, ये फिर 1 2 3 ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऐड करो तो ये बनेगा 9828, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये मेंटिसा हमने फाइंड किया 0.9828, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग लगाओ 9.613 पे लॉग लगाएंगे। जब ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका लॉग आएगा, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, 11 0.9, ठीक है, 110.9 है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी, रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन किस तरह देखेंगे, लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो हो, ठीक है, लेफ्ट से नॉन जीरो को देखना है। यहाँ पे देखें तो डबल 1 है, ठीक है, कोई जीरो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब देखें तो ये 1 और 1 के बीच में ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब देखें रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखो तो यहाँ 1 है और यहाँ पे पॉइंट है, तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, ठीक है। अब इन 2 नंबर को हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है, ये हमारा। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है, आपने लॉग के टेबल से मेंटिसा फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 2 नंबर हैं ये क्या है, 11, ठीक है। हमने लॉग के कॉलम 11 में देखना है, ठीक है। तो ये है लॉग का टेबल। यहाँ पे देखो कॉलम पे 11 पे, 11 के किस में देखना है, अब देखो तो आगे क्या है, 0, ये 0 है, ठीक है। 11 के 0 पे देखना है, तो ये 11 कॉलम और ये यहाँ पे है 0, क्या है 0414, 0414, ठीक हो गया। अब देखो, अब हमने आगे किस में देखना है, 9 पे। यहाँ पे देखो तो ये, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। यहाँ ऊपर ये एक ही कॉलम में देखो, ये एक ही रो के अंदर जो है ना ऊपर भी नंबर है, यहाँ पे नीचे भी नंबर है, डबल है, ठीक है। तो हमने देखना है किस में है। अब हमारा पॉइंट है यहाँ पे 4 तक जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर हैं, और 5 से जो 9 तक है ये नीचे साइड में, ठीक है। तो ये जो ऊपर है हम ऊपर वालों को कंसीडर करेंगे, और ये जो नीचे हैं उनको नीचे वालों में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसके सामने क्या है, 9 यहाँ पे ऊपर वाला है, ठीक है। ये 35 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.0449, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 लगाओ, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया मेंटिसा। अब लॉग लगाओ 1110.9 पे और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करो, तो हमारे पास जो है ना 2.0499 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में आप 2 प्लस ये आगे ये वैल्यू लिखो तो आपके पास सही आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें 52.39 है, ठीक है। सबसे पहले है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन आपको निकालना आया होगा, उम्मीद है कि, ठीक है। अब ये देखो तो लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है, ठीक है। ये 5 है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो होगा ये रेफरेंस पोजीशन हो गई, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकालेंगे, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ठीक है। अब हमने मेंटिसा निकालना है। ये 2 नंबर्स हैं ना, इनको क्या कहेंगे हम, ये क्या बनेंगे, 52 बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ में हमने क्या करना है, 52 के टेबल में देखना है, ठीक है। ये देखें 52 यहाँ पे है, इस पे क्या दिक्कत, कितने पे देखना है, आगे देखो 3 है, थर्ड कॉलम में इसको देखना है। 52 के थर्ड कॉलम में ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये कितना है 7185, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7185, ठीक है। अब आगे देखें, आगे हमने क्या करना है, 9 पे देखना है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से जो है ना आगे जाएं तो यहाँ पे 9 पे क्या है, 7 है। इस पे 7 को जब हम ऐड करेंगे, 7 को ऐड करो, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो 7192 बन गया, ठीक है। 719 और ये 2 बन गया, ठीक हो गया। अब देखें मेंटिसा हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, log 52.39 को
जो है ना इसका लॉग हम किस तरह फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.7192, ये हमारे पास मेंटिसा आएगा, सॉरी लॉग आएगा इसका। ठीक है, ये आएगा 1.7192। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।